Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। For God is good परमेश्वर भला है all the time. हर समय And all the time. और हर समय Our God is the good हमारा God. परमेश्वर भला है। It's such a blessing to be here bringing God's word for ये you. मेरे लिए बहुत ही धन्य और आशीषित बात है कि मैं आज परमेश्वर का वचन आपके सम्मुख लेकर आ सकूं। Whenever God's word is being preached, it जब कभी खुदावन का कलाम प्रचार किया जाता है never goes empty or वो void. कभी भी खाली नहीं जाता। People are sitting here with whom God's word is going to talk. यहाँ पर जो लोग बैठे हैं निश्चय जान लीजिए कि खुदा का वचन आज आपसे बोलेगा और बातचीत So I'm going करेगा। to bring before you the third word which Jesus, our Lord and Savior, spoken from the cross of Calvary. मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि आज उस तीसरी वाणी को जो कलवरी के क्रूस के ऊपर से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने कही उसे आपके साथ बांट And सकूं। if you have your Bible, your own Bibles, अगर आपके पास अपनी खुद की पवित्र शास्त्र बाइबल I है, want you all to open with me from your Bible. मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल को जरूर खोल लें। And here the scripture says, और यहाँ पर कलाम यूं कहता है, John, Gospel according to John chapter 19 verse 26 and 27. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 19 और उसके वचन 26 और 27 को हम पढ़ेंगे। And please look into your Bible as well. अपनी बाइबल में आप इसे पढ़ सकते हैं हमारे साथ। Here the scripture says, और कलाम यहाँ कहता है, when Jesus therefore saw his mother, यहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना उसका अध्याय 19 उसका वचन 26 में, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वह प्रेम रखता था and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, woman, behold your son. जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। And verse 27 says, और 27वें कलाम में यूं लिखा है, then he said to the disciple, behold your mother, and from that hour the disciple took her to his own home. तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। Beloved people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के we लोगों, all know the purpose of coming of Jesus into this world. हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह क्यों इस जगत में आए, उनका क्या उद्देश्य था। Our Lord and Savior Jesus Christ came into this world, to save sinners, प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए ताकि पापियों को उद्धार दें, to fulfill and perfect God's plan of salvation. ताकि उस जीवित महान परमेश्वर की उस सिद्ध योजना को जो कि मनुष्यों को बचाने के लिए बनाई गई थी उसे पूरा करें। We all know what the word of God says in John chapter 3 verse 16 हम सब जानते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 3 और वचन 16 क्या कहता and है, verse 17. और उसका वचन 17 भी। For God so loved the world that he gave his only begotten son. आमीन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श And दिया। ahead in 17 verse says, और आगे वचन 17 में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, for God did not send his son into this world so that the world be punished by him, but the world be saved by him. आमीन। परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार So पाए। when you read your Bible, especially Gospels, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़े, खास तौर पे उन 4 समाचारों की पुस्तकों को, excuse me, Gospel, मैं आपसे कहना चाहता हूँ सुसमाचार, according to Matthew, according to Luke, according to John, or according to Mark, जब आप पढ़ेंगे सुसमाचार की पुस्तक मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना को, especially this word, third word of Jesus, what he spoke, mentioned, reported in John's Gospel. आप इस बात को पाएंगे जो तीसरी वाणी में यहाँ खड़े होकर प्रचार कर रहा हूँ, ये बात यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाई जाती So है। Gospel reports from the wedding of Cana till the cross of Calvary. उस कनान में हो रही विवाह से लेकर के अभी यहाँ कलवरी के क्रूस तक हमें इस बात को सुसमाचार बताता Even है। from the Jesus burial, his resurrection, and his power, what he manifested while he's resurrected, he had been fulfilling God's plan and purpose. आमीन। यीशु मसीह के उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ाए जाने से लेकर उसके गाड़े जाने, उसके मारे जाने, उसके जी उठने से लेकर के हम जानते हैं कि उसने परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को इस पृथ्वी पे पूरा किया। Our Lord and Savior Jesus Christ had only one purpose, to came into this world to save sinners. मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आने का एक ही उद्देश्य था कि पापी बचाए जाएं, उद्धार पाए, That is to fulfill God's plan of salvation for you and for me. ताकि उस परमेश्वर की महान जो योजना है जिसमें आप और मैं बचाए गए हैं उसे वो आपकी और मेरे लिए पूरा कर सके। And because of these
two things, और इन दो वजह से he was not only careful to perfect God's plan of salvation, वो न केवल इस बात के लिए सतर्क थे कि किस रीति से अपने खुदा बाप की मर्जी को इस संसार में पूरा करे, but at the same time, लेकिन साथ ही he साथ was so much careful वो और भी ज्यादा सतर्क थे to perform his earthly responsibility towards his mother. ताकि वो इस संसार में जो जिम्मेदारियां उन्हें दी गई है उसे पूरा कर सके, खास तौर पे उनकी माँ के लिए। Because Bible scholars says, क्योंकि बाइबल के जो ज्ञाता है वो इस बात को बताते हैं his earthly father Joseph, he had died. क्योंकि जो यीशु मसीह के पिता थे पृथ्वी पर, यूसुफ, वो गुजर चुके थे। And though Jesus was on the cross of Calvary, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु उस कलवरी के क्रूस पर लटका है। beaten up, bruised, हम जानते हैं कि उसे मारा गया है, उसे कुचला गया है। mocked and trampled, हम जानते हैं उसे ठट्टों में उड़ाया गया है, उसकी निंदा की गई है। naked, nailed and striped. हम जानते हैं कि वहां पर उसे कोड़े लगाए गए, उसके मांस के चिथड़े उड़ चुके हैं और वो क्रूस पे लटका हुआ है, Perfecting God's perfect plan of salvation for mankind. ताकि मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की उद्धार की उस योजना को वो पूरा कर But दे। then also on the cross of Calvary, लेकिन फिर भी उस कलवरी के क्रूस पर he was so much mindful about his mother. वो बहुत ज्यादा इस बात के लिए जागरूक थे कि उनकी क्या जिम्मेदारी है उनके परिवार, उनकी माँ के प्रति। The mother who carried him for 9 months in her womb. वो माँ जिसने उसे 9 महीने अपने गर्भ में रखा है। Jesus, the Alpha and the Omega. वो यीशु जो अल्फा और ओमेगा है। Hallelujah. Hallelujah. I said that Jesus, my Lord and Savior, he is the Alpha and the मैं Omega. आपसे कह रहा हूँ वो यीशु नासरी जो अल्फा और ओमेगा है, Knows that after his death, burial and resurrection, जो जानता है कि उसके मारे जाने, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के बाद he would no longer present on the earth physically the way he was before. वो जानता था कि वो उस रीति से अपने शरीर में, संसार में अब ना रह पाएगा। And that's why when Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved so much, और इसीलिए जब उसकी दृष्टि पड़ती है अपनी माँ पर और उस चेले पर जिससे वो प्रेम रखता था, he said, उसने कहा, who said to whom? किसने किससे कहा? Jesus said to his mother, यीशु नासरी, यीशु मसीह हमारे प्रभु ने अपनी माँ से कहा, woman, behold your son. नारी ये तेरा पुत्र है। In my conclusion, my dear beloved people of मेरे God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस संदेश के अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, I want you to know two very important things from this passage. मैं चाहता हूँ कि आज आप इस बात से 2 महत्वपूर्ण बातों को बिल्कुल समझ लें। Don't look at us, look at Jesus. हालेलुया, हमें नहीं परंतु यीशु को ही निहारते Two रहें। important things that the Holy Spirit is telling me to tell you. आज पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि इन 2 बातों को मैं आपसे बांटने पाऊं। First thing, पहली बात, Jesus cares for you. आमेन, यीशु मसीह आपकी परवाह करता Or in है। other words, दूसरे शब्दों में अगर कहूं, you are cared by Jesus. आमेन, आप यीशु मसीह के द्वारा परवाह किए गए हैं। He cares for you. वो आपकी और मेरी फिक्र करता है, उसे He- हमारी परवाह है। He cares for us. वो हमारी परवाह करता Though है। he was on the cross of Calvary, जब वो कलवरी के क्रूस पर भी था, in pain and in thirst, हम जानते हैं उसकी कितनी भयानक पीड़ा थी, उसे कैसी प्यास लगी थी, वो दर्द में था, but he was very mindful for perishing world. लेकिन फिर भी उसकी दृष्टि और उसका मन तो उस नाश होते हुए लोगों पर लगा हुआ He था। cared for God's plan to be fulfilled. उसकी नजर हमेशा परमेश्वर की योजना को पूरा करने पर He थी, cared for his earthly mother to be cared for. और उसकी दृष्टि अपनी माँ पर थी जिसकी वो चिंता करता So था। understand the heart of our Lord and Savior Jesus Christ. तो यीशु मसीह के हृदय को समझ In लीजिए, severe pain on the cross of Calvary, जब उस पीड़ा में भी वो क्रूस पर था, when he couldn't care that much for his own mother, वो अपनी माँ की जब ऐसी फिक्र करता था, how much more he will care for वो you. आपके लिए क्यों फिक्र ना करेगा? Now he is resurrected king. अब तो वो पुनरुत्थित हो चुका राजाओं का राजा He है, cares for you. वो आपकी फिक्र करता Second है। thing before I close, दूसरी बात, अगर 2 मिनट लेंगे और समाप्त you are करेंगे, loved by Jesus. आप यीशु के द्वारा प्रेम किए गए हैं। Yes, you are loved by आप Jesus. यीशु मसीह के द्वारा प्रेम किए गए Maybe हैं। your mother, your father, your friends cannot love you the way Jesus loved आमेन, you. हो सकता है कि आपके माता पिता, भाई बहन, मित्र, दोस्त, संसार आपसे वैसा प्रेम ना कर सके। When you read verse number 26, जब आप इस 26वें वचन को पढ़ेंगे इस कलाम में, here the scripture says, यहाँ पर कलाम कहता है, the disciple whom he loved so much, लिखा है जिस चेले से वो प्रेम रखता था, whom he gave the responsibility of his उसे mother, उसने जिम्मेदारी दे दी, and he took
his mother to his own home. और Bible लिखा है वो says. चेले ने यीशु मसीह की माता को अपने साथ ले My गए। beloved people of मेरे God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, John received this responsibility to take care of the mother of his Savior. धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि यूहन्ना ने उस जिम्मेदारी को लिया और उसकी माता को संभाला। And therefore, this third word is mentioned only in the Gospel of John. और इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही ये कलाम पाया जाता है। I want to remind you something before I close. इससे पहले मैं यहाँ से जाऊं और समाप्त करूं, मैं आपसे कहना चाहता You हूं, all are loved by Jesus. याद रखिएगा आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बेइंतहा प्रेम किए गए हैं। And the way Jesus gave responsibility to John, और जैसे उसने जिम्मेदारी दी थी उस यूहन्ना को जिससे वो प्रेम रखता today था, he is ready to give responsibility to some of you in this आज वो भी church. तैयार है कि आप में से कुछ लोग को जिम्मेदारी दे Maybe you are going to take care of broken hearted in this church. हो सकता है वो आपसे कह रहा है टूटे दिलों को जाके संभाल लो। Maybe old people will be taken care by you. हो सकता है वो कह रहे हैं उन बुजुर्गों को संभाल लो। Few things will be taken care by you in this church. पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप में से कईयों को कलीसिया में जिम्मेदारी दे रहा है खुदावन की आप लोगों को संभाल लो। He will give you वो responsibility निश्चय आप पे जिम्मेदारी सौंपेगा because you are loved by him. क्योंकि वो आपसे प्रेम रखता है, आप May- उसके द्वारा प्रेम किए गए May हैं। the Lord Jesus Christ richly bless each one of you. खुदावन यीशु नासरी आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। Thank you.